नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। वैसे हम सभी लोगों को पता है कि दिवाली आ गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिवाली के दिन ये जो पुष्प आपको दिख रहा है, जो पौधा दिख रहा है ना, मैं इसका बहुत ही जबरदस्त तांत्रिक उपाय बताऊंगा। और वैसे दिवाली की जो दिन होता है, वैसे अमावस्या के दिन पड़ती है। कार्तिक मास के अमावस्या के दिन जो है दिवाली हर साल मनाई जाती है। और दिवाली की रात अगर कोई भी उपाय कर लेते, कोई भी तांत्रिक उपाय करते, तो यकीन मानिए उस दिन का उपाय कभी खाली नहीं जाता। इस दिन बहुत ही जो पहुंचे तांत्रिक होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस दिन का इंतजार करते हैं और दिवाली की रात अनेक प्रकार के कुछ ऐसे उपाय करते हैं, क्योंकि इस दिन जो माता लक्ष्मी अति जागृत अवस्था में होती है। और यदि आप इस जो पौधे के पुष्प का कुछ तांत्रिक उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में जो चल रही समस्या है, जो तकलीफ है, जो दरिद्रता है, यूं ही खत्म हो जाती है। इतना जबरदस्त ये पौधा है। वैसे इस पौधे के दोनों फायदे, एक धार्मिक उपाय से, मतलब एक तांत्रिक उपाय से देखा जाए, और आयुर्वेदिक नजर से, दोनों नजर से इसका बहुत ही जबरदस्त फायदा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई आयुर्वेदिक फायदा नहीं बताऊंगा, कोई औषधि गुण नहीं बताएंगे, बल्कि दिवाली की रात ऐसा क्या इसके तांत्रिक उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल करके रख देता है। क्योंकि तांत्रिक उपाय से आपके ऊपर कोई नजर दोष लगा हो, कोई टोना टोटका लगा हो, कोई घर में आपके नकारात्मक शक्तियां हो, कोई काला जादू किया हो, कुछ ऐसी वैसी हो, या तत्काल आप जीवन में कुछ तरक्की करना चाहते हैं, तो उस तरीके का उपाय करने के लिए, उस तरीके का वरदान पाने के लिए आपको यह जो तांत्रिक उपाय के माध्यम से इसका उपाय अवश्य करिएगा। वैसे ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा, आप इसको अगल बगल कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे, बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और इसको क्या करते हैं कि जंगली पौधा, कुछ खरपतवार समझ के हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। लेकिन ये जंगली पौधा नहीं, यदि आप इसके बारे में जान जाते हैं तो यकीन मानिए जन्मों जन्मों की जो गरीबी है, जो जन्मों जन्मों की दरिद्रता है, यूं ही खत्म हो जाता है। बस आपको करना क्या है, सही तरीके से यदि दिवाली के दिन यदि आप इसका साधना करके उपाय कर लेते हैं, तो आपके सारी के सारी समस्याओं को चुटकियों में ठीक कर देता है। तांत्रिक उपाय इतने जबरदस्त हैं जहां विज्ञान भी हैरान रह जाता है, कैसे हो सकता है। ये आज की वीडियो में कोई 1 रुपया भी आपका खर्चा नहीं होने लगा, बस इस पुष्प को, इस पौधे को खोज करके आपको रखना है। सही तरीके से दिवाली की रात आप इसका उपाय कर लीजिएगा। कैसे भी आपके जीवन में नकारात्मक दोष लगा हो, जीवन में दरिद्रता हो, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो, भगवान विष्णु का आशीर्वाद नहीं होता, ऐसी अनेक प्रकार की समस्या यदि आपके घर में है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार हो, तो अवश्य ही आप इस पौधे का उपाय कर लीजिएगा। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को चुटकी में खत्म कर देगा। वैसे ये जो पुष्प, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पौधे का नाम जो है अतिबला है। अति बला, इसे कुछ लोग महाबला के नाम से जानते हैं। नाम से ही पता चला अति बला, मतलब यह अत्यधिक बलशाली है। भाई बलशाली ना, आप इसको यूं तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन किस प्रकार से बलशाली है, तांत्रिक उपाय भी इसमें बहुत ही जबरदस्त पाए जाते हैं, और आयुर्वेदिक गुण भी इसमें बहुत ही जबरदस्त पाए जाते हैं। इसलिए इसका नाम होता है अति बला, अर्थात अत्यधिक बल। तांत्रिक में भी अत्यधिक बल और आयुर्वेदिक में भी अति बल। शारीरिक फायदे को भी देता है और धार्मिक रूप से हर तरीके से बलशाली, इस वजह से यह जो इसका नाम जो अतिबला। वैसे इसका प्रयोग खास तरीके से तांत्रिक उपाय में ग्रह दोष हो, काल सर्प दोष हो, भूत प्रेत बाधा हो, काला जादू किसी का हुआ, तंत्र मंत्र हो, या कुछ ऐसा भी जो तत्काल उपाय करने वाले तांत्रिक विद्याएं होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कोई नुकसान करने वाला, कोई टोने टोटके नहीं बताने वाला। बस आज का जो उपाय करेंगे आपके जीवन में तत्काल वृद्धि करने के लिए, आपके जीवन में जो चल रही समस्याओं को खत्म करने के लिए, यह अतिबला का जो पौधा है, अतिबला का जो पुष्प है, आपको बड़ी आसानी से मिल जाता। आप इसका उपाय एक बार यकीन करके करिएगा, दिवाली की रात करिएगा। दिवाली के दिन जो उपाय किया जाता है कभी खाली नहीं जाता, इसलिए दिवाली की रात खास रात होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला नंबर का उपाय है, यदि आपके जीवन में कर्ज से ज्यादा जूझ रहे हैं, कर्ज संबंधित समस्याएं हो, कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं, रुपयों की कमी है, लोग बार बार फोन कर रहे हैं, समझ नहीं यार आप क्या करें, माइंड डिप्रेशन चला गया, तो आप दिवाली के दिन कर लीजिएगा। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब भगवान विष्णु की कृपा लगेगी तो बस माता लक्ष्मी तो दौड़े दौड़े उनके साथ में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आपको सुबह के समय में इस पुष्प को लेकर के चले आना है, इसका पुष्प का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दिवाली की जो दिन होता है उसी दिन या एक दिन पहले ही, खास करके सुबह को लाए 7 बजे से पहले, उसके पुष्प को 5 पुष्प लाना है, ठीक है। 5 पुष्प लेकर के आना है और लाल कपड़े में, ठीक है, लाल कपड़े में बांध करके क्या करना है, अपने घर के पूजा मंदिर में रख देना है।
ठीक है। पूजा मंदिर में रखने के बाद अगले दिन अर्थात दिवाली की अगली सुबह जो है उस कपड़े को ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और वहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद उस गठरी को वहीं पर धंसा देना। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो जो आपके जीवन में चल रही कर्ज समस्या है, जो व्यापार में घाटा हो रहा है, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका कारोबार जो अवश्य चल पड़ेगा, किसी प्रकार के कर्ज कोई नहीं सताएगा। ठीक है, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, पैसे के आने के साधन खुल जाते हैं। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यह जो है धन आकर्षित करने का बहुत ही जबरदस्त काम करता है, धन को खींचने का काम करता है। और इसका जो उपाय यदि आप दिवाली के दिन करेंगे तो 100% कभी विफल नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता। 100% अगर आप सच्चे दिलों से करते हैं तो यह कारगर होगा। इसमें 1 रुपये भी आपको खर्चा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दिवाली के दिन सुबह 7 बजे से पहले इसके 7 फूलों को, 7 पुष्प को क्या करना है, तोड़ करके लाना है। ठीक है, सुबह के समय में 7 फूल तोड़ करके लाना है और शाम को, ठीक है, माता लक्ष्मी के मूर्ति के सामने इसको भेंट कर देना है। 7 फूलों को भेंट कर दीजिए। जिस समय पूजा का शुभ मुहूर्त बना, शुभ मुहूर्त के समय से क्या करना है, भेंट कर देना है। भेंट करने के बाद, चढ़ाने के बाद आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों को जाप करना है। कौन सा मंत्र? ओम श्रीम श्रीये नमः। एक बार और सुन लीजिए, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र को कम से कम आपको मिनिमम 1001 बार यदि आप जाप करते हैं तो यह फूल जो अति जागृत अवस्था में हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से उस पुष्प को, उस फूल को, 7 फूल जो आपने रखे थे, उस फूल को लेकर के आपको एक लाल कपड़ा में रखकर उस पर सिंदूर से टीक देना है, सिंदूर छिड़क देना है और एक लाल कपड़ा की पुतली बना करके इसको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। ठीक है, जहां पर भी आप पैसा रखने का काम करते हैं उस जगह पर आपको रख देना है। यकीन मानिए इतना अच्छा ये तरीका, इतना जबरदस्त तरीका, उस दिन के बाद से कभी आपको पैसों की तंगी नहीं सताएगी। आपके घर में धन आने के साधन खुल जाएंगे, चारों ओर से धन आना शुरू हो जाएगा। जहां पर आपका पैसा फंसा हुआ भी था वहां से पैसे आने के साधन सारे के सारे खुल जाएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर का अब उपाय है, दिवाली की रात है, आप उस रात कर लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में जो सकारात्मक शक्तियां बिल्कुल ही नहीं है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है ही नहीं, कोई दैवी शक्तियां मेरे घर में नहीं है, पितृ दोष लगा हुआ है, हर तरीके से नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई काम बनता नहीं है, हर लोग कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है, हमेशा दवा में जो है पैसा बेफजूल खर्चे होते रहते हैं, तो यदि आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की समस्या आपके घर में है तो 100% समझ लीजिए आपके घर में नकारात्मक शक्ति और दैवी शक्तियों का रहना बहुत ही जरूरी है और आपके लिए यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, सुबह के समय में क्या करना है, आपको इसके पुष्प को लाना है। ठीक है, इसके पुष्प को मतलब इसके पौधे को लाना है और इसके पौधे को ला करके आपको दिवाली के दिन इसको एक गमले में, जिस गमले का कलर खास तरीके से लाल होना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए है, तो माता लक्ष्मी वाला गमला लाल रंग का होना चाहिए, गेरुआ रंग का होना चाहिए, भगवा रंग का होना चाहिए। उस कलर के गमले में क्या करना, आपको इसको प्लांटेशन कर देना है, लगा देना। यकीन मानिए यदि आप दिवाली के दिन इसको यदि अपने घर पर लगा लेते हैं तो अतिबला का जो यह पौधा है आपके तमाम घर के नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित करता है या भगा देता है। इसमें से एक प्रकार की विशेष महक निकलती है, स्मेल निकलती है जो उनको बर्दाश्त नहीं होता है और आपका घर छोड़कर उन्हें जाना ही पड़ता है। ठीक है, इस उपाय को करने से 105% की गारंटी मैं देता हूं कि आपके घर के नकारात्मक शक्तियों का छुटकारा हो जाता है, आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। साथ ही साथ हमें कुछ नियमों को भी पालन करना पड़ता है, जैसे तामसिक भोजन नहीं करना है, किसी को घर में गाली गलौज देना, अपने जुबान पर भी कंट्रोल करना है। 100% यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपके साथ में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लगेगा और आपके घर में दैवी शक्तियाँ वास करेंगे। जब दैवी शक्तियाँ वास करती है तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। 5वें नंबर का जो उपाय है कि आप कोई दुकान करते हैं, दुकानदारी करते हो, व्यापार करते हो, जहाँ पर भी आप कोई भी काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आपका दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, दिन भर में 5 ग्राहक आते हैं, उससे क्या होगा, कमाई बिल्कुल नहीं हो रही है, दूसरा के जगह पे चले जा रहे हैं लोग ग्राहक। तो आप चाहते हैं कि आपके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगे, जहाँ 5 आ रहे वहाँ 50 हैं, तो आप जो है भगवान श्री गणेश को विशेष तरीके से प्रसन्न करिए क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता गणेश कहे जाते हैं, अर्थात विघ्नों को, आपके परेशानियों को यूं ही खत्म कर देते हैं। यदि भगवान श्री गणेश की कृपा लगेगी तो आपके दुकान पर कस्टमर की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे पैसा गिनते गिनते। तो आपको क्या करना है, इस अतिबला का प्रयोग करिएगा दिवाली के दिन। यकीन मानिए भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको क्या करना है, अतिबला का 3 पुष्प लेना है। ठीक है, सुबह सुबह तोड़ करके लेके चले आना है और 3 पुष्प को ले करके शाम के समय में
पीला कपड़ा में, ठीक है, पीला कपड़ा में शाम के समय, क्योंकि पीला रंग किसको, पीताम्बर भगवान श्री गणेश को ही पसंद है, तो आपको पीला कपड़ा में 3 पुष्प लेकर के उस पर लाल टीका भी लगा देना है। और सबसे पहले तो दिवाली की रात अपने घर के पूजा मंदिर में या लक्ष्मी जी के, गणेश की अगर मूर्ति हो तो आप वहाँ पर ले जाकर करिए, ठीक है, वहाँ पर आपको रखना है। और रखने के बाद अगली सुबह इसकी पोटली को उठा करके उसमें आप 1 रुपये के चांदी का सिक्का, यदि हो तो चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप 1 रुपये का कॉइन डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद से उस पोटली को उठा करके ले जा करके अपने जहाँ पर दुकानदारी करते हो, जहाँ पर आप व्यापार का काम करते हो, मतलब जहाँ पर भी आप इसका वृद्धि करना चाहते हो उस जगह पर ले जा करके रख देना। ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़े। यदि आप ऐसे काम कर लेते हैं और ऐसे अतिबला का यदि आप उपाय कर लेते हैं तो 100% आपके दुकान पर कस्टमर की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे अतिबला के जो तांत्रिक उपाय हैं। अलग अलग प्रकार के समस्याओं के लिए अलग अलग तरीके से उपाय किया जाता है। आपको जैसे भी हो, अगर अतिबला का पौधा मिल जाता है तो इसका उपाय जरूर ही दिवाली के रात करना चाहिए। मेरे को कभी कभी अगर मिल जाता है तो मैं इसको बड़ी ही सेफ्टी से रखता हूँ, लेकिन इस बार मेरे को मिला नहीं है, लेकिन अभी खोजूंगा। अगर मिल जाता है तो मैं तो दिवाली की रात अवश्य इसका मैं उपाय करता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने दिवाली के कुछ ज़बरदस्त तांत्रिक उपाय बताए। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे ज्ञान आपको बहुत ही कम मिलते हैं और अनेक प्रकार के शास्त्रों में, पुराणों में ये सब वर्णित है, कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये सब जो है सत्य है, ट्रूली है, फैक्ट है। लेकिन आप इसे साधना करते हैं तो अवश्य आपके साथ में भी यह कारीगर होता है और आपके जीवन के अनेक प्रकार की समस्याओं को छुटकारा दिला सकता है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बताई अच्छी लगी हो, और इस ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि कोशिश करें दूसरे के पास भी शेयर करने का, क्योंकि दूसरों के पास इस प्रकार के ज्ञान को शेयर करने से ही हमारे देश में जो पेड़ पौधे के वनस्पति उपाय हैं उनके महत्व को लोग समझ सकेंगे, और सारे के सारे पैसे सब लोग जो है सही तरीके से सुख शांति से रह